क्या ढूंढ रहा है नासा समुद्र के गहरे तल में? यस, समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा डेस्परेटली खोज निकालना चाहता है? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लोरिडा के तट से थोड़ी ही दूर समुद्र की 20 मीटर की गहराई में दुनिया का इकलौता अंडर वाटर लैब बसा हुआ है जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। यहाँ पर हर साल नासा के 5 से 6 रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स कई हफ्तों के लिए भेजे जाते हैं एक खास किस्म के प्रोजेक्ट के खातिर जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीमो, यानी कि नासास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। इन नासा साइंटिस्टों को स्पेसिफिकली बोला जाता है एक्वेनॉट्स। सिर्फ यही नहीं, नासा की एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसका नाम है ऑर्फियस। ये समुद्र के 10 किलोमीटर अंदर डीप डाइव करके वहां पर आज रिसर्च कर रही है। बट नासा जैसी एक स्पेस एजेंसी का आखिर समुद्र की गहराइयों में क्या काम है भाई? आफ्टर ऑल, अमेरिका के पास ओशन रिसर्च करने के लिए तो अलग से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ही, NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या नासा को समुद्र के नीचे किसी एलियन लाइफ फॉर्म होने के सबूत मिले हैं क्या? या फिर पृथ्वी पर कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है जिसका एहसास नासा साइंटिस्टों को पहले से ही हो चुका है? एक फेमस जियोफिजिसिस्ट एडवर्ड बुलर्ड ने एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा महासागरों के पानी से भरा हुआ है, लेकिन आज भी हम चांद और मार्स की सतह के एक एक नक्शे और उसके वातावरण के बारे में हमारे समुद्रों से ज्यादा जानते हैं, which basically means समुद्र के तल तक पहुंचना और वहां पर जाके रिसर्च करना इतना डिफिकल्ट है। और ये जानते हुए भी नासा ने अपने इस यूनिक समुद्री मिशन के लिए अपने ऊपर अगले 2 महीनों का डेडलाइन रख दिया है। सो ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से 2 महीनों का डेडलाइन नासा वालों को रखना पड़ गया? चलिए समझते हैं क्या एग्जैक्टली चल रहा है नासा साइंटिस्टों के दिमाग में और क्या हमें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए। देखो, आज ही के दौर में ना नासा एक बहुत ही खतरनाक मिशन प्लान कर रहा है। एक ऐसा मिशन जिसके लिए मैं पर्सनली 6 सालों से वेट कर रहा था। ये देख रहे हो, पानी में रहने वाले सभी जानवरों की स्पीशीज में से 90% ऑर्गेनिजम्स सब इस सनलाइट जोन में रहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? इतने बड़े ओशन में से इतना छोटा सा हिस्सा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है? वेल, इसका मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते चले जाते हो, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर गहरा जाने पर वाटर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से बढ़ता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो प्रेशर हमारा बॉडी नॉर्मली जमीन में फील करता है, या कह सकते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फील करता है। आपको याद है वो टाइटन सबमर्सिबल का किस्सा? वो सबमरीन सी लेवल से 3.5 किलोमीटर अंदर थी जब वो इम्प्लोड हो गई थी और अंदर बैठे लोग 1 मिलीसेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से लिटरली वेपराइज हो गए थे। एकदम इंस्टेंटली। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा क्योंकि ब्रेन को ही पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिली सेकेंड्स का समय लग जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस भी कर पाते, सब कुछ एक झटके में ही नष्ट हो गया। मगर इस गहराई, जिस गहराई में टाइटन इम्प्लोड हुआ था, उससे भी और 3 गुना ज्यादा नीचे नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत ही जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर रही है। वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर हमें एलियन लाइफ मौजूद होने के संकेत मिले। बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। अब वो कौन सा मिशन है और हमारे ही सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली नासा एलियंस को कहां पे ढूंढने वाली है, क्या आपको ये चीज पता है? वेल, इसके बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समझते हैं कि एक एलियन मिशन का पृथ्वी के गहरे समुद्र से क्या लेना देना हो सकता है। वेल, आपको तो पता ही है कि पृथ्वी में लाइफ की शुरुआत गहरे समुद्र में ही हुई थी और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। दरअसल नासा साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज जिससे हम जैसी लाइफ का जन्म होता है।